सेकेंड सिटिंग का पेपर आउट हो गया है, देख सकते हैं। साइंस का, विज्ञान का पेपर वायरल हो गया है सेकेंड सिटिंग का। आप लोग यहाँ विषय कोड मिलाइए, देखिए 212 विषय कोड सेकेंड सिटिंग का पेपर है, देख सकते हैं। बिल्कुल असली पेपर है, यहाँ मिलाइए, देखिए वाटर मार्क लिखा हुआ है 212, देख सकते हैं, बिल्कुल असली पेपर है। देखिए साइंस में आपका जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 110 प्रश्न रहेगा, 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा, 80 मार्क्स से पूछा जाएगा। बिल्कुल असली पेपर है, पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है। सेम टू सेम यही पेपर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक ना। सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, सब्जेक्टिव का PDF कैसे डाउनलोड करना है इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। देख सकते हैं बिल्कुल असली पेपर है, ठीक ना। 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए हम फटाफट सभी का आंसर आपको करवा देते हैं। वायरल हो चुका है, एक एक प्रश्न रट के जाइएगा एग्जाम देने, तो आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा। सेम यही पेपर आएगा, सेम प्रश्न आएगा। चलिए पहला प्रश्न कर रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा फोकस से, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर प्रश्न कर रहा है यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, तो दर्पण आपका हो जाएगा समतल, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अनंत बन सकते हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है पेपर, पूरा रट लीजिएगा, ठीक है ना। 100% मैं गारंटी लेता हूं कि यही आएगा, सेकेंड सिटिंग का पेपर है, पूरा रट के जाइएगा सेकेंड सिटिंग वाले। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सब्जेक्टिव भी वायरल हो गया है, आगे मैं आपको बता दूंगा सब्जेक्टिव का PDF कैसे डाउनलोड करना है। 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, तो उसे कहते हैं वक्रता त्रिज्या, याद रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर प्रश्न कर रहा है प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, पूरा रट के जाइएगा एग्जाम देने, नहीं तो बाद में आप लोग पछताइएगा। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर का है कि निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा, राइट आंसर अवतल लेंस हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 9 नंबर का है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो याद रखिएगा हीरा का सबसे अधिक होता है अपवर्तनांक, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न का है कि यदि प्रकाश की चाल निर्वात में c हो तो कांच n बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2c/2, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि स्विच लगाए जाते हैं धनात्मक तार में, ठीक है ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी में जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, समतुल्य प्रतिरोध, याद रखिएगा, V1² P1 हो जाएगा प्लस V2² P2 हो जाएगा, याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, VI भी हो जाएगा, V²/R भी हो जाएगा, I² × R भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों ऑप्शन सही है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 14 नंबर का है कि विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा मोटर में, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, वायरल सब प्रश्न है, पूरा रट लीजिएगा। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव, ठीक है ना। अब चलिए हम आपको सब्जेक्टिव डाउनलोड करने बता देते हैं, सब्जेक्टिव का PDF कैसे डाउनलोड करना है। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है।
फर्स्ट नंबर में वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in। sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है। यहाँ देखिए 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। 10th क्लास वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ देखिए वायरल सब्जेक्टिव लगा दिए हैं दोनों पाली का, चाहे आपका फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हो या सेकंड सिटिंग में। सेकंड सिटिंग में भी यह पेपर आएगा, आप लोग रट लीजिएगा। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल हो चुका है प्रश्न, सब्जेक्टिव देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सब्जेक्टिव है, पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है। 100% गारंटी लेता हूं कि आपके एग्जाम में रहेगा। यदि आप पढ़ के जाएंगे तो गर्दा उड़ा के आएंगे। तो सारा सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने का होगा तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आके सारा सब्जेक्टिव एक बार, कम से कम एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर। पहले सारा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसके बाद जाके सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिएगा। 16 नंबर का है टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 17 नंबर। 17 नंबर का है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दिष्ट धारा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर का क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 90 डिग्री, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर देखिए 19 नंबर। 19 नंबर का है कि वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान घटता है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न का है कि डायनमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न का है कि चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है, तो वह प्रतिरोध कहलाता, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न कर रहा है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करा स्नेल के नियम में अचर होते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं कौन कौन विद्यार्थी जानता है इसका आंसर, ठीक है ना, बताइएगा 22 नंबर का आंसर। उसके बाद देखिए 23 नंबर का रहा है कि क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 24 नंबर। 24 का है मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयुक्ता क्या है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर। 25 नंबर का रहा हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 आबंध बनते हैं, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर। 26 नंबर का रहा है कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्किन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n, सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा Na, यानी कि सोडियम, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1, याद रखिएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर का है कि आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? तो आर्गन की परमाणु संख्या 18 है, याद रखिएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर। 30 नंबर का है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली वो धातु है, तो ब्रोमीन हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न का है कि जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिएगा। 32 नंबर का निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो राइट आंसर हो जाएगा Sb, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 नंबर का है कि निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका एथेनॉल, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न का है कि CH3 CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार समावयवी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्रियाशील समावयवी, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर का निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा CH4, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 36 नंबर का है कि विद्युत अपघटनी
परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एनोड, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर का है कि ड्यूराल्यूमिन किस धातु का मिश्र धातु है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एल, यानी कि एल्युमिनियम, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर का है कि एसिटिक एसिड का IUPAC नाम है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 39 नंबर का है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन बनता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा C2H4 बनता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर का है कि निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा Fe, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए सब्जेक्टिव का PDF में आपको डाउनलोड करने के लिए बता देता हूँ। वायरल सब्जेक्टिव आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, सिखा देता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास, SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, sknowledgeclass.in वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है, या थोड़ा और ऊपर करिएगा तो यहाँ मॉडल पेपर वाला सेक्शन में आना है कि 21 फरवरी क्लास 10 साइंस का सब्जेक्टिव, फिर 21 फरवरी क्लास 10 साइंस सब्जेक्टिव, 21 फरवरी 10th साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए लगा दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब सब्जेक्टिव, बस आपको उस पर क्लिक करना है, जिसको डाउनलोड करना है। तीनों आके पढ़ लीजिएगा, सेकेंड सिटिंग वाले वायरल सब सब्जेक्टिव है, रट के जाइएगा, कम से कम एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार पढ़ के जाइएगा तो एग्जाम में लिख के आइएगा, क्योंकि वायरल हो चुका है सब्जेक्टिव प्रश्न। उसके बाद देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है निम्नांकित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो राइट आंसर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपका 43 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा HCl बनता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है? तो वह कड़वा होता है, याद रखिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर का है कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी सल्फ्यूरिक अम्ल, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 46 का है शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा उपचयन। चलिए अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर प्रश्न का है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका pH = 1, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 49 नंबर का है कि लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा गंधीय। अगला प्रश्न देखिए आपका 50 नंबर प्रश्न का है कि कर्माकुंचक गति विशेषकर पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 51 नंबर का है अमीबा में पोषण विधि है? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्राणी संपोषण, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 52 नंबर का है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी, ठीक है ना, पिट्यूटरी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है? तो वह कहलाती है वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 54 नंबर का रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 का रहा है जठर ग्रंथियां पाई जाती है? तो अमाशय में पाई जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 56 नंबर का है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यकृत से प्रवेश करता है, ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 57 नंबर का रहा है कि लेटेक्स पाया जाता है तो कनेर में पाया जाता है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपका 59 का रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न आपका 60 नंबर का रहा है कि अस्थि क्या है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तक है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 61 का रहा है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न का रहा है कि कीटों का प्रमुख शोषण अंग है, तो कीटों का प्रमुख शोषण अंग होता है ट्रेकिया, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 63 नंबर प्रश्न का रहा है कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, वह बदल देता है पेप्टोन में बदल देता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 64 नंबर का रहा है कि आयरन पाया जाता है, तो आयरन जो है लाल रक्त कण में पाया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 65 का रहा है एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, तो 3 होती है, याद रखिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर का रहा है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो उसे कहते हैं नेफ्रॉन कहते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 67 का रहा है इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो सभी को पता होगा मधुमेह रोग होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 68 का रहा है कि नर हार्मोन है, तो नर हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 69 नंबर का रहा है कि निश्चल कणिकाएं पाई जाती है, तो वह निफ्रॉन में पाई जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूरॉन में पाई जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 70 का रहा है कि द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन इनमें से सभी हो जाएगा, ईस्ट में, अमीबा में, पैरामीशियम में, ठीक ना, सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 71 का रहा है कि मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, श्वसन तंत्र। अगला प्रश्न 72 नंबर का रहा है कि गोबरछत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मृतजीवी होता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 73 नंबर का रहा है लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा पेरोटिड ग्रंथि, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 74 नंबर का रहा है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग होती है 8 से 10 मीटर, याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 75 नंबर का रहा है कि दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थाई परत क्या कहलाता है, वह कहलाता है दंत प्लाक कहलाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 76 नंबर का रहा है कि निम्न में कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है, तो आपका कोलन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 का रहा है कि छोटी आंत में भोजन का पचना पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है, तो वह काइम कहलाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 78 नंबर का रहा है कि CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो वह इनमें से सभी हो जाएगा, एयर कंडीशनरों में, रेफ्रिजरेटरों में, जेट इंजनों में, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद 79 नंबर प्रश्न का रहा है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो बी सी दोनों हो जाएगा, यानी कि जीवाणु और कवक। चलिए अगला प्रश्न आपका 80 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्न में से किसकी दीवाल सबसे मोटी होती है, तो बायां नीले का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 80 में 80 मैंने आपको वायरल ऑब्जेक्टिव करा दिया। अब चलिए सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं। सब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास लिख के सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, आपको ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ 10th क्लास वाला सेक्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा नेक्स्ट पेज खुलेगा। यहाँ देखिए विज्ञान का 21 फरवरी का वायरल सब्जेक्टिव लगा दिए हैं, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग वायरल सब सब्जेक्टिव है पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। यही आएगा एग्जाम में 100% मेरा गारंटी है, आके सारा सब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा।